Hello students, today I will discuss about gravitation. Gravitation is the force of attraction between two bodies. When one body is earth, it is the special case of gravitation and is called gravity. Gravitational force provides centripetal force for the revolution of moon around earth and earth around sun. This is the weakest force, but this varies up to millions of kilometers. Now comes the basic laws which govern the gravitation are the Kepler's laws. There are three Kepler's laws. First law states that all the planets revolve around sun in elliptical orbits with sun at one of its foci. क्योंकि एलिप्स के कितने फोकस होंगे? दो. एक फोकस पे सन होगा. जो सन के पास वाला पॉइंट है पी से पास और उसी से पी से पेरिहीलियन. ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा, सो वेलोसिटी भी ज्यादा होगी. ये वेलोसिटी will be given as gm by a 1 plus c over 1 minus c. एपीहीलियन ए से एपीहीलियन ए से अपार्ट, तो अपार्ट वाले पॉइंट पे वेलोसिटी कम होगी. दिस विल बी गिवन एज gm by a 1 minus c over 1 plus c. There will be a decrease in kinetic energy from perihelion to aphelion position. So work done will be negative. ये याद रखना. पेरिहीलियन से एपीहीलियन पोजीशन तक वर्क डन जो है वो क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा. सेकंड लॉ, एरियल वेलोसिटी ऑफ ऑल द प्लैनेट्स इज कांस्टेंट. एरियल वेलोसिटी होती क्या है? इट इज एंगुलर मोमेंटम by 2 times the mass of the planet. एंगुलर मोमेंटम कब चेंज होगा? जब टॉर्क लगेगा. बट द टॉर्क ड्यू टू द सेंट्रल फोर्स, दिस ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड द प्लैनेट इज ऑलवेज जीरो, बिकॉज आर एंड एफ में एंगल कितना बढ़ेगा? 180 डिग्री का. और साइन 180 कितना रहेगा? जीरो. सो एरियल वेलोसिटी कभी चेंज नहीं करेगी. थर्ड लॉ, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ ए प्लैनेट अराउंड सन इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस. अगर इसमें हम ग्राफ प्लॉट करते हैं टी स्क्वायर में और एक क्यूब में, इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन. यह आपने याद रखना है कि जब भी कभी डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी हो तो ग्राफ जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है. उसके बाद आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी. कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं कैपिटल जी और स्मॉल जी में. कैपिटल जी इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. It never varies, but small g varies. तो हम इसके केसेस डिस्कस करेंगे कि कब कब वेरी करती है जी. पहला पॉइंट, एल्टीट्यूड के साथ, हाइट के साथ. ये याद रखना है, अर्थ के सरफेस के ऊपर जो है स्मॉल जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है. हाइट के साथ वैल्यू डिक्रीज करेगी. लार्जर हाइट्स के लिए g डैश इज इक्वल टू g r over r plus h का स्क्वायर. फॉर स्मॉलर हाइट्स इट इज g डैश इज इक्वल टू g
1 माइनस 2h/r। ये क्यों ऐसा है? बिकॉज वी यूज बाइनोमियल थ्योरम फॉर स्मॉलर हाइट्स, h is very smaller than r. Then comes the depth. When we go towards the center of earth, value of g starts decreasing, and at the center of earth, value of g is 0. There is a state of weightlessness at the center of earth. Then comes the shape of earth. Earth is not a perfect sphere as we do in numericals. Earth is flattened at the poles and bulges out at the equator. Means equatorial radius is greater than polar radius. तो जो g की वैल्यू है पोल्स पे ज्यादा होगी और इक्वेटर पे कम होगी. It is 0.034% more at poles. ये याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है नीट में. Then the fourth point, latitude and rotation of earth. लैटिट्यूड और रोटेशन के साथ भी जी की वैल्यू में चेंज आती है, बट सिर्फ इक्वेटर से लेके पोल्स तक. पोल पे कोई चेंज नहीं आएगी अर्थ की रोटेशन से. द वैल्यू ऑफ जी इज सेम एट पोल्स बट एट इक्वेटर इट इज डिक्रीज्ड. ये आपने याद रखना है. If Earth starts rotating at a speed 17 times the present value, then there will be a state of weightlessness on equator, but no effect on poles. It means कि latitude rotation से पोल्स के ऊपर जी की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता. देन कम्स एस्केप स्पीड. एस्केप स्पीड क्या है? एज नेम इंडिकेट्स, इट इज द मिनिमम स्पीड विद विच इफ ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, इट परमानेंटली लीव्स द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ. और अगर आप स्पीड थोड़ी ज्यादा दे दोगे, इट विल स्टार्ट रिवॉल्विंग अराउंड सन. एस्केप स्पीड का फॉर्मूला क्या है? 2gm/r या 2gr, बोथ विद अंडर रूट. वैल्यू जो है अर्थ के सरफेस पे, थ्योरेटिकल वैल्यू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, बट प्रैक्टिकली इट इज 13 किलोमीटर पर सेकेंड. क्यों? क्योंकि एयर रेजिस्टेंस, वेरियस टाइप ऑफ रेजिस्टेंसेस देयर है. उसके बाद आता है कि अगर अर्थ ने ब्लैक होल के तौर पे बिहेव करना है, मींस इवन लाइट का एक फोटोन भी अर्थ से वापस ना जा सके, अर्थ एक फोटोन को भी खींच ले, तो जो एस्केप स्पीड है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट. अगर आप वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन को एस्केप स्पीड से ज्यादा रखते हो, मींस v इज इक्वल टू kve, और k जो है ग्रेटर देन 1 है, तो आउटर स्पेस में इंटरस्टेलर स्पीड जो है वो होगी k² - 1 अंडर रूट इंटू वी. ये नीट में क्वेश्चन आया हुआ है. ये डायरेक्ट फार्मूला आपने याद रखना है कि इंटरस्टेलर स्पीड जो है दैट इज k² - 1 अंडर रूट इंटू वी. उसके बाद ऑर्बिटल स्पीड की बात करते हैं. ऑर्बिटल स्पीड क्या है? किसी हाइट पे ले जाके अगर आप सैटेलाइट को हॉरिजॉन्टली फेंकते हो
किसी पर्टिकुलर स्पीड से, तो इट स्टार्ट्स रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ। तो अर्थ के लिए ये जो स्पीड है दिस इज अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर पर सेकेंड। इसका फॉर्मूला क्या है? V नॉट इज इक्वल टू GM ओवर R प्लस H अंडर रूट। अगर H बहुत स्मॉल है, मतलब कहने का कि सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, तो V नॉट कितना हो जाएगा? अंडर रूट GR। उस केस में एस्केप स्पीड और ऑर्बिटल स्पीड में जो रिलेशन होगा दैट विल बी V इज इक्वल टू √2 टाइम्स V नॉट। ये क्या बताता है कि अगर किसी भी सैटेलाइट की स्पीड जो है 1.41 टाइम्स ऑर्बिटल स्पीड से ज्यादा हो जाएगी, तो इट विल परमानेंटली लीव द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। ये एस्केप कर जाएगा अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से। अब हम बात करते हैं सैटेलाइट्स की। सैटेलाइट हम दो तरह के यूज करते हैं। एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, जियो मीन्स अर्थ, स्टेशनरी मीन्स एट रेस्ट। द सैटेलाइट्स which are at rest with respect to earth means relative velocity अर्थ के हिसाब से उनकी जीरो है, जितना अर्थ की रोटेशन का टाइम है उतना उनका है। सो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 24 आवर्स। और इनकी हाइट जो है वो कितनी है? अप्रोक्सीमेटली 36,000 किलोमीटर्स। यूज किसके लिए होते हैं? टेलीविजन ब्रॉडकास्ट के लिए। ये जो आप सैटेलाइट चैनल देखते हो, सीरियल देखते हो, न्यूज देखते हो, दे आर ऑल ड्यू टू जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। और वो एक फिक्स्ड पोजीशन पे आपको देखेंगे। कोई भी ऑब्जर्वर अगर अर्थ से देखेगा तो उसको फिक्स्ड पोजीशन पे देखेंगे, वो मूव करते हुए नहीं देखेंगे, क्योंकि अर्थ की स्पीड कितनी है? 3.2 किलोमीटर पर सेकेंड वेस्ट टू ईस्ट एंटी क्लॉकवाइज। तो ये भी उसी स्पीड से जो है रिवॉल्व करते हैं, तो इसलिए वो स्टेशनरी दिखते हैं। उसके बाद आता है पोलर सैटेलाइट्स, पोल्स के राउंड घूमेंगे। टाइम पीरियड कितना है? 100 मिनट्स। हाइट 500 से लेके 800 किलोमीटर। दे ऑर्बिट अराउंड पोल्स इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। काफी चक्कर काट लेते हैं एक ही दिन में। कहां यूज होते हैं? रिमोट सेंसिंग, मेट्रोलॉजी एंड एनवायरमेंटल स्टडीज। सिपोइंग में भी यूज होते हैं। सिपोइंग में भी यही पोलर सैटेलाइट से यूज होते हैं। आगे आता है वेटलेसनेस। वेटलेसनेस क्या है? जब किसी बॉडी का वेट 0 हो जाए। फ्री फॉल में जो बॉडी है दैट इज इन स्टेट ऑफ वेटलेसनेस। मान लो कोई स्प्रिंग बैलेंस है, रूप से लगा हुआ है, उसके नीचे आपने 10 kg का वेट लटका दिया, मतलब उसकी रीडिंग 10 kg आ रही है। अनफॉर्चुनेटली रूफ जो है ब्रेक कर गई, फ्री फॉल हो गई, तो उस केस में आपका जी इफेक्टिव क्या होगा? 0। मतलब सीलिंग जो है अनफॉर्चुनेटली सडनली ब्रेक कर जाती है। जी इफेक्टिव, जी 0 नहीं होता, जी इफेक्टिव 0 होता है। तो उस केस में वेट क्या हो जाएगा? 0। सो ये हमेशा याद रखना है कि वेट जो है दैट इज ए वेरिंग क्वांटिटी। मास जो है वो कांस्टेंट रहता है। मास सिर्फ तभी चेंज करेगा जब बॉडी जो है वो रिलेटिविस्टिक स्पीड्स में मूव करेगी, मींस कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट, तब मास चेंज करेगा। अदरवाइज मास चेंज नहीं करेगा लो स्पीड्स पे।